पंजाब एजुकेशन रिफॉर्मर एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट दलजिंदर सिंह ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक बड़े घोटाले को दबाने के आरोप लगाए हैं। दलजिंदर सिंह ने पंजाब के गवर्नर बीपी बदनौर से मिलकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। आरोप पीटीयू के डीन नरेंद्र पाल सिंह से संबंधित हैं। दलजिंदर सिंह ने नरेंद्र पाल सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दलजिंदर सिंह का कहना है कि पीटीयू ने लर्निंग सेंटर खोलकर फर्जी डिग्रियां बांटने का कारोबार बड़े पैमाने पर किया था। इन आरोपों के चलते एनपी सिंह को निलंबित भी कर दिया गया था। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इसमें दलजिंदर सिंह अपने साथियों के साथ क्या कह रहे हैं। पंजाब एजुकेशन रिफॉर्म एसोसिएशन ने कल गवर्नर को मेमोरेंडम दिया है, क्या मामला क्या है सारा? इसमें ये है जी कि हमने ना ये एसोसिएशन बनाई थी कि पंजाब में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनमें रिफॉर्म्स लाया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए ताकि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी भी वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर पाएँ। और वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट ना करने का एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। ख़ास तौर से हमारी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो पीटीयू है, जिसका कभी कभी बहुत अच्छा नाम होता था, आज उसका नाम ये हो गया है कि उसको लोग कहते हैं कि जहाँ पर जाओ कोई भी डिग्री ले लो। एक डिस्टेंस लर्निंग के एंगल से इन्होंने एक कोर्सेज चलाए थे 2012 में। तत्कालीन जो वीसी थे जहाँ पर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा, उन्होंने देखा कि इस डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत बड़े लेवल पर घपले हो रहे हैं और उसके डीन थे उस समय डॉक्टर एनपी सिंह। डॉक्टर एनपी सिंह ने क्या किया कि डिस्टेंस लर्निंग सेंटर जो थे बने हुए एमपी में अलग अलग जगह पर, उनके कागजों में वो सेंटर बने हुए थे, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया कि कोई सेंटर नहीं था। और डिग्रियों को क्या किया कि डिग्रियों के ऊपर नाम कोई नहीं है, डिग्रियों के नीचे साइन किए हुए कंट्रोलर के अलग अलग साइन करके डिग्रियां 35,000 40,000 में ऐसे बेची जा रही हैं। ऑन दैट बेसिस दिस मैन हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्ट। देयर आफ्टर एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में मिस्टर उमेश सहगल, उनके नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की और डिटेल रिपोर्ट में, उस इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने क्लियर किया कि इस आदमी ने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है और भी काफ़ी मिसयूज किया है अपनी पावर्स को। और एक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर इस आदमी को टर्मिनेट कर दिया गया 2013 में। देर आफ्टर इस आदमी ने एक हाई कोर्ट में रिट पटिशन भी फाइल की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसको किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया गया। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अब 2016 में बोर्ड ऑफ गवर्नर ने क्या किया कि विदाउट कंडक्टिंग एनी फेयर इंक्वायरी इनको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि जो दस्तावेजों के आधार पर इनको सस्पेंड किया गया था, उसके बाद टर्मिनेट किया गया था, वो दस्तावेज दिए ही नहीं गए। जो नेक्स्ट मैं आज लेकर आया हूँ आपके पास, जो मैं आपको बांट भी रहा हूँ, वो फाइंडिंग्स, वो इंक्वायरी रिपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर के सामने। और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने कह दिया कि जी हमारे पास कोई इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। सबूत तो तब होंगे अगर 5-7 दिए जाएंगे। कोई सबूत ना दिए जाने पर इनको रीइंस्टेट कर दिया गया। और अब ये आदमी वीसी के लिए अप्लाई कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीयू में पिछले लंबे समय से ना तो वीसी है ना रजिस्ट्रार है, दोनों एक्टिंग ही वीसी है। अभी नाउ मिस्टर कान सिंह पन्नू IAS एक्टिंग वीसी हैं अब, और ऐसे रजिस्ट्रार भी वहाँ पर एक्टिंग ही हैं। तो ये वहाँ पर अब वीसी लगने की फिराक में है। इसके अलावा इसने GNDU में भी वीसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। हमें ये टेंशन है कि जिस तरह से इसने हज़ारों करोड़ के घपले एक पर्टिकुलर कोर्सेज में कर लिए, इस तरह से अगर ये आदमी वीसी बन जाएगा या और किसी अच्छी इसी पोस्ट पर अगर रहता है तो इंस्टीट्यूट का नाम जितना बदनाम हो गया है, इस इंस्टीट्यूट को जो ख़त्म भी कर सकता है ये आदमी। आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कम से कम विजिलेंस की जांच हो। हम राज्यपाल जी से भी मिले, उनको भी हमने बताया कि कम से कम ये डॉक्यूमेंट तो ऑन रिकॉर्ड आए।
हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी संस्था में करप्शन इस लेवल पर हो रही होगी और वो आदमी हजारों करोड़ों रुपए के घोटालों में है और वो आदमी बीसी तक के लिए अप्लाई कर रहा है, बीसी बनने की तैयारी में है, तो वो संस्था की पोजीशन क्या रह पाएगी। हम समाज को हम कहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, और जहाँ पर ये हो रहा है कि इंजीनियर की खाली बिना नाम के इंजीनियर की डिग्रियाँ खैरात में बांटी जा रही हैं, सिफारशों पे बांटी जा रही हैं, 30-30, 35-35 हज़ार रुपये लेकर बांटी जा रही हैं। अभी तो वे बता रहे हैं कि जिस आधार पर जो हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी जो रिकॉर्ड है वो पुराना है, लेटेस्ट हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं। हमने अभी नई आरटीआई भी फाइल की है। हमारे पास 12-13 का रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर हमने अभी तक जो सारी इंक्वायरी रिपोर्ट है हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ में हम राज्यपाल जी को भी दिए। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जाँच करवाऊँगा। सर, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ देयर आफ्टर टर्मिनेट किया गया। जो डॉक्यूमेंट ये क्लीयर करते हैं कि इस आदमी ने मिस एप्रोप्रिएशन करी है, इस आदमी ने लर्निंग सेंटर तो कैश कलैक्शन करी है, इस आदमी ने फर्जी लर्निंग सेंटर चलाए हैं, फर्जी डिग्रियां दी हैं लोगों को, वो सारे डॉक्यूमेंट वो नेक्स्ट वो इंक्वायरी रिपोर्ट जी ईवन मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि फाइंडिंग ऑफ दैट इंक्वायरी रिपोर्ट इज नॉट हैज बीन मेंशन इन बोर्ड ऑफ गवर्नर। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਣੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਸੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਯੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਫਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਐਸੋਸੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 16 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਡੀਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਈ देयर इज नो लर्निंग सेंटर अंडर ऑफ लर्निंग सेंटर कागਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ